गीता भगवान की जय। गीता भगवान में कृष्ण ने कहा है कि हमेशा सत्य की राह पकड़ो, सत्य ही तुम्हें तुम्हारी भवसागर से पार लगाता है। कहते हैं खुद पर लगे झूठ इल्जाम पर ज़्यादा मनन चिंतन करने से बेहतर है हर एक इल्ज़ाम को अपने अंदर ही शक्तियों को परखने का साधन मानते हुए ईमानदारी से विश्लेषण करो। शत्रु चाहे कितना भी बलशाली हो, वो आपका तब तक नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं को कमज़ोर ना मान लें। इसलिए जब तक आप अपने को कमज़ोर नहीं समझेंगे, कितना भी बलशाली होगा, आपको कभी वो जीत नहीं सकता है। आप उससे हार मत मानिए। कहते हैं कि आपको ये याद रहना चाहिए कि वक्त आने पर चांद और सूरज भी ग्रहण लगते हैं। जो उसकी चमक को कुछ पल के लिए छिपा तो सकते हो, परंतु महत्व कम नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपने आप में विश्वास रखो। ध्यान रहे कि आपके शत्रु के कर्मों से ज़्यादा उसके प्रति आपके मन में शत्रुता के विचार ही आपका नुकसान करते। इसलिए उसके मन के विचार मत लो। अपना मनन करते हुए अपने जैसे सूरज चंद्रमा किसी पे ग्रहण लगते हैं, वैसे उस पे भी ग्रहण एक दिन लगेगा। आप अपने को ध्यान दें, शत्रु की बातों को याद मत करें। एक संत एक द्वार पर दस्तक दी और आवाज़ लगाई, भिक्षा देही। एक छोटी सी बच्ची बाहर आई, बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल हमें दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है, आपने धूल लेने को क्यों कहा? संत बोले, बेटा अगर वो आज ना कह देती तो फिर कभी दान नहीं दे पाती। धूल दी तो क्या हुआ, दान देने का संस्कार तो उसके हाथ में लग गया। आज धूल दी है तो उसमें दान देने की भावना भी जगेगी। तो कहते जब कोई दान देने का भावना करेगा, कोई तब करने को प्रारंभ करेगा, कोई ज्ञान सुनने की कोशिश करेगा, तब तो उसके ज्ञान में आएगा। आज ज्ञान सुनेंगे, कल ज्ञान सुनेंगे, नहीं समझ में आएगा, परंतु सुनते रहेंगे तो आएगा ही आएगा। आत्म ज्ञान को सुनते सुनते ही तो हम सीख पाएंगे, गीता को सुनते सुनते तो हम समझ पाएंगे। क्योंकि गीता के जितने भी अध्याय पढ़े जाए, सबका सारांश एक ही है, सबका सार लगभग वही है। सब में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश ही दिया है। तो क्या हम हर पाठ में कहते हैं अर्जुन ने उपदेश दिया, अर्जुन ने एक उपदेश ही है कि उसने अर्जुन ने उपदेश दिया, लेकिन उसको सुनने से, उसके एक एक शब्द सुनने से हमको जब कल सुनते आज सुनते एक नया शब्द, एक नई सीख मिलती है। इसी तरह से कहते हैं कि उसने आज मिट्टी दी है, धूल दी है, तो उसकी आदत कल दान देने की रहेगी। अगर आज वो धूल ना देती तो उसकी दान देने की आदत न होती, प्रभु ने कहा। उसी तरह से हमें किसी की बातों को ध्यान न देकर अपनी अच्छी बातों को जब हम मनन करते रहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। अब किसी गलत विचारों को धारण नहीं करना चाहिए। मानते हैं, भगवान कहते हैं कि असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण, स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझ कर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पवित्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ, दान और तपादि पूर्ण कर्तव्य कर्मों के करने का नाम भगवत कर्म के परायण होने हैं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी सिद्धि रूप को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जब भी कभी याद आती है महाभारत की, तो जब कहते हैं कि बिना हक के भी जब लेने का मन हो, तो वहाँ पर हमें क्या याद आता है? महाभारत की याद करते हैं। परंतु अपने हक का भी छोड़ देने की जहाँ पर बात छिड़ती है, वहाँ पर हम किसकी याद करते हैं? रामायण की याद आती है। प्रभु राम अपने हक का भी छोड़ दिए थे। और सुधरना बनना तो भगवान का उद्देश्य है कि सुधरना और बनना तो हमारे हाथ में है। इसकी बहुत अच्छी सीख हमें विभीषण से मिलती है, रामायण से मिलती है।
सुधरना और बिगड़ना तो मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, उसके माहौल पर निर्भर करता है। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी, कैकेयी बनी, लोग कहते यार कभी कोई कई का नाम ना रखना। तो ये बनना बिगड़ना तो हमारा अपने ऊपर निर्भर है। रामायण का अंतिम ज्ञान भी यही है कि श्री राम बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहते थे, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख हमें इससे ये मिलती है कि दूसरों को खुश करने के लिए अपने को कभी निराश मत करो, अपने को मत तोड़ो। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है कि ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उसके चेहरे समझ सकें कि इसका चेहरा कैसा है। यदि हमसे लोग नहीं बदलेंगे और वो हमको झूठा मूठा साथ देते रहेंगे, झूठा साथ हमारा निभाएंगे, तो हम उनकी असलियत नहीं जान पाएंगे, उनका वास्तविक चेहरे से हम नहीं वाकिफ़ होंगे, तो हमें एक दिन वो बहुत घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छा होता है जितना जल्दी हमको किसी का नकली चेहरा समझ में आ जाए, या धोखेबाज कौन है, धोखेबाज की बात हमें जल्दी समझ में आ जाए, धोखा इंसान को हम जल्दी समझ, वो हमें जितनी जल्दी धोखा दे देता है धोखेबाज इंसान, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा होता। हम ये ना सोचे मैं धोखा दे दिया, वो हमको टाइम रहते जितनी ही जल्दी धोखा में डाल दे वही अच्छा है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। भगवान कहते हैं धोखेबाज इंसान वैसे छोड़ दो जैसे स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल मत दुखाओ, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा है न पद बड़ा है, मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। न पैसा बड़ा है न पद खड़ा बड़ा है, मुसीबत में जो काम आए बस वही बड़ा है, बाकी तो सब बेकार है। दुनिया को कभी महत्व मत दो। किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, कहीं न कहीं कर्मों का तो डर होता ही है, अगर कर्मों का डर ना हो तो क्या गंगा पर इतनी भीड़ ही ना हो, गंगा जी के घाट पर इतनी भीड़ ना हो, अगर इंसान को कर्मों का कुछ थोड़ा सा डर ना हो। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पाप शरीर नहीं करता है, पाप तो केवल मन के विचार करते हैं, अंग और विचारों को धोती है। गंगा केवल हमारे पाप को नहीं धोती है, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती है, सिर्फ हमारे शरीर को धोती है, जल छिड़कती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो सभी लोग बोलते हैं। आज के समाज में पौदान पे भी वेलकम ही लिखा होता, क्या वो वेलकम होता है? वेलकम तो हमारे दिल के भाव से समझ में आता है। वेलकम ना करके सर झुका दे वो भी अच्छा है, ऐसे वेलकम से, पौदान जैसे वेलकम कहने से तो बेटर है कि ना ही बोले। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। रिश्ते और संबंधों को बचाने के लिए चुप रहना अच्छी बात है, मगर जब तक आत्मसम्मान और स्वाभिमान की हो तो बोलिए, क्योंकि इनमें नहीं बचाया तो आप अपना सब कुछ खो देंगे।
कहते हैं रिश्ते बनाने से बनते हैं और ना बनाने से नहीं बनते हैं, लेकिन आज का समाज रिश्ते बनाना ही नहीं चाहता है। आज के ज़माने पे बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। एक सास अपनी बहू से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं बर्तन साफ करूंगी और तुम्हें मुझे टोकना कि लाओ मैं साफ कर दूं। इस तरह उसको बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ बर्तन साफ करने लगी, लड़का लाओ मैं साफ कर दूं। बहू चट से बोली, अरे अरे, इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन यही साफ कर लेगी तो क्या होगा। माँ को सफा करने दो, आप क्यों बर्तन छूते हो, आपके तो हाथ खराब हो जाएंगे, माँ को बर्तन मलने दो। तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना बेटर है। खुद पर डे काम कर लो, ऐसे से कोई आस मत रखो, ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद मत रखो जो कहता है कि माँ को ही कर लेने दो। तो ऐसे से तुम्हें क्या उम्मीद रखना है, ऐसे हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तभी तो भगवान ने कहा है, ऐसे लोगों का उद्धार भगवान जैसे सो गए हुए बच्चे को ढूंढ लेते हैं, भगवान स्वयं ढूंढ लेते हैं ऐसे व्यक्ति को। गीता में सही इसीलिए सफा बिल्कुल कहा है। गीता कहा गया है कि जब सत्य की और असत्य की दो कतारें लगती हैं तो सत्य अकेला खड़ा हो जाता है और असत्य की फौज लंबी खड़ी कतार लगाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि असत्य को मालूम है एक मूर्ख के पीछे दूसरी मूर्खता की बात हमको बोलनी ही है। उसकी जितनी फौज होगी वो भी तो वैसे ही बोलने वाली होगी। तो सब बोलते रहते हैं, लेकिन लास्ट में मूर्ख प्लस मूर्ख हो जाता है, इसलिए उसकी बातें सब जथा चली जाती हैं और जीत सत्य की ही होनी है। वो अकेला बेचारा बोलने को खड़ा है, क्योंकि उसको जो कहना है वो एक ही बात शुरू से अंत तक कहनी है, और जो कतार वालों को कहनी है उनको बहुत सारी बातें कहनी है। उनको प्लस करना, सब प्लस करते 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 सब ऐड करते करते प्लस करते करते प्लस में जाके सारे प्लसों को मिलाकर माइनस ही बन जाता है। इसलिए असत्य का साथ किसी को नहीं चाहिए होता है। असत्य को बहुतों का साथ चाहिए होता, पर सत्य को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। सत्य तो खुद ही अकेला सत्य है, उसको किसी की क्या ज़रूरत है। कहते राम नाम सत्य है, राम का जैसे सत्य है, एक नाम ही सत्य है, उसी प्रकार सत्य का तो एक काम ही सत्य है। उसको तमाम आसार असत्य वाले कामों की कोई ज़रूरत नहीं है, असत्य की कतार की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि परेशानियाँ सब पर आती हैं, पर ये तो दिखाई देती हैं, लेकिन जब भगवान कर्म का थप्पड़ लगाते हैं वो कोई देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। कहते इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा और पुण्य सभी खत्म हो जाता है। पता भी नहीं लग चलता कि पुण्य कब होने पे समर्थ राजा भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी मत करो। कृष्ण जी ने बहुत भावपूर्ण चेतावनी दी है। कहा है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगनम दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख मगन मुझ में लय है, ये देख पवन तुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग है मेरे हैं, दीप्ति जो ये ग्रह नक्षत्र दिनकर, सब है मेरे मुख
के अंदर। भगवान कहते हैं द्रव हो तो दृश्य अखंड देव, मुझ में सारा ब्रह्मांड देव। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु जलपति धनेश। सतकोट रुद्र शतकोट काल, सतकोट दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तब भगवान कहते हैं कि ये जंजीर बहुत ही बड़ी होती है। कहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आवाज़ का अंतर कितना होता है। सोना भी हथौड़े से पीटा जाता है और लोहा भी हथौड़े से पीटा जाता है, बट लोहे को पीट की आवाज़ अलग होती है और सोने के पीठ की आवाज़ अलग होती है। उसी प्रकार से आज समाज में मनुष्य अपनों और परायों में भेद करते हैं। जैसे सोने और लोहे की पीठ अलग है, वैसे वे अपने और पराये में भेद समझते हैं, बहुत करते हैं। पहले के समय में लोग कहीं मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, उस प्रसाद को लेकर मोहल्ले में बांटते थे, रिश्तेदारी में देते थे, पूरे मोहल्ले में पुड़िया बना कर देते थे। लेकिन आज लेने वाले तो क्या कहें, देने वाले ही नहीं हैं। जब देने वाले होंगे तभी तो लेने वाले होंगे। आज तो केवल समाज में अपना अपनी दिखती है, पर इस अपना अपनी का थप्पड़ बहुत ही कड़ा होता है, वो दिखता नहीं है। इसका बहुत प्यारा सा दृष्टांत है सोने और लोहे का, कि लोहे और सोने की आवाज़ कैसे टक्कर होती है। ये देखिए, एक सुनार था, उसकी दुकान से मिली हुई एक लोहार की दुकान थी। सुनार जब काम करता तो उसकी दुकान से बहुत धीमी धीमी आवाज़ आती, किंतु जब लोहार काम करता तो उसकी दुकान से कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ सुनाई देती। एक दिन एक सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में आ गिरा। वहाँ उसकी भेंट लोहार के कण से हुई। सोने के कण ने लोहे के कण से पूछा, भाई हम दोनों का दुख एक समान है, हम दोनों को एक ही समान आग में तपाया जाता है और समान रूप से हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। मैं ये सब यातना चुपचाप सहता हूँ, पर तुम बहुत चिल्लाते हो क्यों? लोहे के कर्ण ने मन भरी बातों से आंसू टपकाते हुए बोला और कहा, तुम्हारा कहना सही है भाई, किंतु तुम पर चोट देने वाला हथौड़ा तुम्हारा सगा भाई है और मुझ पर चोट देने वाला हथौड़ा मेरा सगा भाई नहीं है। पर्याय की अपेक्षा अपनों द्वारा दी गई चोट ज़्यादा भारी होती है और अगला हमें कम चोट पहुंचाता है। यही स्थिति आज हमारी अपनी है, जो लोहे की और सोने के हथौड़े की है, वही स्थिति आज हमारे अपने सभी घरों की है। भगवान कहते हैं वही आज कलयुग में आ गया है कि अपनों को तो लोग हेल्प नहीं करते हैं, अपनों को तो धीरे धीरे दूसरों को तो अपन बहुत ही मानते हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे चाचा के हैं, ये मेरे बुआ के हैं। उनको तो लोग बहुत मानते हैं कि मेरे हैं, लेकिन अपने घर वालों को अपना नहीं समझते। क्यों? लोहे ने क्या कहा कि तुमको चोट देने वाला तुम्हारा सगा भाई नहीं है। मतलब सोने के कण को लोहा का हथौड़ा जब पीटता है तो वो धीमे धीमे पीटता, क्योंकि वो अपना नहीं है, पराया है। वो सोना है और वो लोहा है। और इधर जब लोहार पीटता है तो लोहे का हथौड़ा भी है और वो लोहे को पीट रहा है, ये अपना सगा भाई हो गया। सगा भाई का मतलब दोनों लोहे के हो गए, तो इसको भड़ पीटता है। तो कहते हैं आज समाज में लोग अपने को ज़्यादा पीटते हैं, ना कि पराये को। अपने को गहरी चोट देना पसंद करते हैं। यही स्थिति आज समाज की है, यही स्थिति आज हर घर की है।
जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही, हरि भजन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही, बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरसते रह गए। माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा, माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा, और हम उसमें उलझ कर रह गए। माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा, और हम उसमें उलझ कर रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। मन वचन और कर्म से जो कह गए, मन वचन और कर्म से जो कह गए, नाम उनके ही जगत में रह गए। मन वचन और कर्म से जो कह गए, नाम उनके ही जगत में रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, वो किसी के आंसू पूछते रह गए। वो प्रभु के दिल में जाके बस गए। वो दूसरों का दर्द जिसके दिल में हो, वो सदा ही आंसू पोंछे रह गए। वो प्रभु के दिल में जाके बस गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हम हरि भजन को तरस के रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए, हरि भजन को हम तरस के रह गए। बोलो गीता भगवान की जय। हरि ओम तत् सत्।